हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ BGAE 182 के, जो कि हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल सब्जेक्ट है। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि दिसंबर 2023 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप वीडियो में आगे तक बने रहे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट स्टडी सोर्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी मदद हो सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स ही नहीं बताऊंगी। इसके अलावा भी मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर में कैसे एग्जाम को अटेम्प्ट करना होगा और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आपको उन्हें अटेम्प्ट करना होगा, कितनी वर्ड लिमिट होनी चाहिए, हर एक चीज़ बताऊंगी। इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं रिगार्डिंग आर बुक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ब्लॉक 1 में से हम अपनी यूनिट 1 पढ़ते हैं, जिसमें कि कम्युनिकेशन, उसकी डिफाइन पूछ ली जाती है, व्हाट इज कम्युनिकेशन, और उसका प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसमें सेंडर कौन होता है, एड्रेसी, जो कि हम किसी को लेटर सेंड कर रहे हैं या कोई भी किसी भी तरह का मैसेज सेंड कर रहे हैं और वो किसके थ्रू सेंड हो रहा है, इनकोडिंग, रिटर्न टेक्स्ट के बीच में प्रोसेस पूरा चलता है, यहाँ पे डिकोड होके रिसीवर तक पहुँचता है वो। और इस पूरे प्रोसेस में अगर आप चाहो तो आप पेपर में ऐसे ही ड्रॉ करके आ सकते हो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स अर्न करोगे आप पेपर में, ऐसे पूरा प्रोसेस शो करके कि कैसे टेक्स्ट जाता है रिटर्न वे में या स्पोकन वे में, इनकोड कैसे होता है, डिकोड कैसे होता है। तो सेंडर के 3 रोल हैं, इनकोडर, राइटर और स्पीकर, चाहे वो उस मैसेज को बोल के भेजे, लिख के भेजे या इनकोड करके भेजे। रिसीवर हुआ हमारा डिकोडर, रीडर एंड लिसनर, जो कि उस मैसेज को पढ़ेगा या तो उस मैसेज को सुनेगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। लेट्स मूव फर्दर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें हमें 2 पर्सन की नीड तो चाहिए ही होती है, क्योंकि बिना किसी दूसरे पर्सन के हम कम्युनिकेट किससे करेंगे अगर कोई और ही नहीं होगा। 2 पर्सन की इसमें नीड होती है। टॉपिक, क्या कंटेंट है मैसेज का, चैनल, मीडियम, किसके थ्रू हम मैसेज हम अपना ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोड किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, और मैसेज की सिलेक्शन किस हो रही है, पर्टिकुलर ग्रामर क्या है, और सेटिंग इन द सेंस सोशल एंड फिजिकल सेटिंग कैसी है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इन व्हाट कंटेक्स्ट इज द थिंग सेड, क्योंकि वही डिकोडर के लिए इंपॉर्टेंट होती है कम्युनिकेशन में। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ये पेपर में आता है कि मैक्रो फंक्शंस बताइए कम्युनिकेशन के, और ये दिसंबर 2022 एग्जाम में भी पूछा गया था। यू कैन सी हियर व्हाट आर द वेरियस मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। और ये कुछ मैक्रो फंक्शंस थे। सबसे पहला है इमोटिंग फंक्शन, डायरेक्टिव फंक्शन, द फैटिक फंक्शन एंड द पोएटिक फंक्शन, जो कि लिखने होते हैं। और ये इनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं विद एग्जाम्पल। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव फर्दर। ये कुछ 3 और फंक्शंस हैं, मैक्रो फंक्शंस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम ऑल्सो एंड दीज आर विद एग्जाम्पल्स। देन वी विल अंडरस्टैंड नाउ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि क्या क्या बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए, कोड, वैकेबलरी, कॉन्सेप्ट। आपने क्या करना, आप इन मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स को याद कर जाना, क्योंकि यही तो पॉइंट्स हैं और इन्हें ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पेपर में। अगर हमें यही पॉइंट्स याद होंगे हाईलाइटेड वाले तो एग्जामिनर, और इनको ना एक बार पेपर में हाईलाइट भी कर देना अंडरलाइन करके, ताकि एग्जामिनर जो है सीधे उसकी नज़र इन पॉइंट्स पे जाए और आपको अच्छे मार्क्स दे दे। और ये स्टेटमेंट्स तो वो ज़्यादातर पढ़ते नहीं हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स अगर हम कर देते हैं पेपर में तो ईजी हो जाता है एग्जामिनर के लिए पेपर चेक करने के लिए। कोड हम समझ गए लैंग्वेज में होता है। वोकैबुलरी क्या यूज़ कर रहे हैं, शुड भी फेमिलियर होनी चाहिए। अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो उन्हें भी हिंदी में ही उसको अंडरस्टैंड करना होगा, या अगर हमें हिंदी आती है पर उन्हें इंग्लिश आती है तो क्या कम्युनिकेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बैरियर हुआ। तो तरह तरह के बैरियर होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि वर्बल और नॉन वर्बल होता है। वर्बल, रिटर्न, ऑरल या विजुअल, पर नॉन वर्बल हमसे एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल भी पूछा गया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी विद स्टेटमेंट, वहाँ पे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक्सप्रेशन फ्लो रिलेशनशिप कैसे होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इंटरनल, एक्सटर्नल, ये सब कुछ है। अगर आपको जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नोट लगता है कि आपको ये चीज़ के बारे में लिखना है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट ऑल्सो। पर मैं भी आपको साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन बताती चलूँगी। देन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देन वी कम टू ऑरल कम्युनिकेशन, कि ऑरल कम्युनिकेशन हमें सबको पता है, हमें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, पर ऑरल कम्युनिकेशन से हमें जो बात कहनी होगी वो 1 या 2 सेकंड में हम अपनी बात कह के ख़त्म कर देंगे, जबकि हमें उसे लिख के भेजने में टाइम लगेगा। ऑरल कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं ये पूछ ले जाते हैं। देन वी केम टू आवर यूनिट 2 में सबसे पहले ग्लोबल विलेज क्या होता है, इसकी डिफाइन आपको आनी चाहिए पेपर में। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाता है यू कैन अर्न गुड मार्क्स इन दिस। ये ग्लोबल विलेज क्या होता है। और देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू ट्रैवल फ्रॉम तिरुचि। अगर आप एक ने बुक पढ़ी होगी उसमें एक ही क्वेश्चन आता है, आप उससे कन्वे कर पाओगे बुक से कि ये उस बुक का आंसर है यूनिट 2 में। देन व्हाट कम्युनिकेशन टूल डिड वी हैव एट मिडनाइट इन अ डे इन आवर हिस्ट्री। अब ये भी
क्वेश्चन हमारी ब्लॉक से ही है, मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कर रखा है ताकि आपकी मदद हो सके, आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े उसके बारे में, क्योंकि उसमें हमें जो है पुराने ज़माने की बातें बताई गई हैं कि कैसे कम्युनिकेशन होता था पहले वक्त में। सो उसमें BCE और CEE, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, ये इनकी फुल फॉर्म्स हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो सके। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। देन वी केम टू आवर वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि पेपर में पूछी ही जाती है कि वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में डिफ्रेंशिएट करें, या तो फिर किसी एक के ही ऊपर हमें 5 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि इनको इसी टॉपिक को आप एक्सप्लेन करिए, चाहे फिर वो वर्बल कम्युनिकेशन का हो या नॉन वर्बल का। सो पहले ये वर्बल कम्युनिकेशन का है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। लेट्स मूव फर्दर। नाउ ये कुछ टॉपिक्स हैं कि रिटर्न मोड कहाँ यूज़ होता है, बोथ मोड कहाँ यूज़ होते हैं। नाउ वी केम टू आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि दिसंबर 2022 एग्जाम में पूछा गया है। हियर यू कैन सी व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो हियर इज द क्वेश्चन regarding non-verbal communication and I have marked it too, very important. If you want you can take a screenshot कि non-verbal communication क्या होता है। सो यहाँ से लेके non-verbal communication से लेके यहाँ तक पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आई कॉन्टैक्ट वाला पॉइंट भी हमें इसी में इंक्लूड करना होता है। एंड देन हियर टू पोस्चर वाला, डिस्टेंस, साइलेंस तक आपको ये लिखना होगा। देन हम आएंगे बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कि किस टाइप के बैरियर्स होते हैं। सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर, जो कि पेपर में पूछे जाते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि सिमेंटिक एंड लिंग्विस्टिक बैरियर में डिफ्रेंशिएट करें, ये भी एक बार आप ज़रूर करके जाना। देन वी केम टू सोशियो फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड लाफर द बेस्ट मेडिसिन, जो कि ये ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है ना, ज़्यादा टफ। ये हमारी ब्लॉक है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की, ये हमारी जो डे टू डे लाइफ में होता है उसी के रिगार्डिंग हमसे ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और हम अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं भी आ पाता तो हम अपने माइंड से इसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि लाफर द बेस्ट मेडिसिन, हमें सबको पता है, सब कहते हैं कि खुश रहो, क्योंकि खुश रहने ही एक बहुत बड़ी दवाई है, क्योंकि इंसान खुश रहेगा तो फिट रहेगा, इंसान जितना टेंस रहेगा उतना ही वो अनवेल महसूस करेगा। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, विच इज़ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस एंड द रॉन्ग मीडियम, कि रॉन्ग मीडियम और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। देन वी केम टू आवर ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में यूनिट 1 में वेज ऑफ ग्रीटिंग, हर एक चैप्टर बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आप इसे बहुत अच्छे से करके जा सकते हैं कि ग्रीटिंग कैसे करते हैं। आज की जनरेशन में तो सबको ये बात कॉमन हो गई है कि हर एक स्टेटमेंट ग्रीटिंग के फॉर्म में हेलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इन सब चीज़ों से ही शुरू होती है। और इसमें ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता यूनिट 1 में ब्लॉक 2 की, क्योंकि वेज ऑफ ग्रीटिंग, स्मॉल टॉक कैसे हम कर सकते हैं, पर्सनल मैटर जैसे कि गॉसिपिंग, फूड, ये एक टॉपिक होता है स्मॉल टॉक का, जिसमें हम खाने की बात करते हैं, पॉपुलर फ्रूट या वेजिटेबल की बात करते हैं कि इस सीजन में ये फ्रूट फेमस है या ये वेजिटेबल फेमस है। एंटरटेनमेंट से भी बॉन्ड्स हमारे स्ट्रेंथन होते हैं, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद होता है तरह तरह की प्लेसेस पे जाके विजिट करना, इवेंट्स को अटेंड करना और टीवीज़ वगैरह पे एंटरटेनमेंट शोज़ देखना। सो ये भी एक अच्छा तरीका है हमारे बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करने का। सो नाउ वी केम टू आवर यूनिट 2 ऑफ ब्लॉक 2। इसमें हमें इंक्वायरीज एंड काइंड ऑफ इंक्वायरीज, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इंक्वायरीज किस तरह के होती हैं और इसके काइंड कितने होते हैं। पर्सनल इंक्वायरीज होती हैं, टेलीफोन इंक्वायरीज होती हैं, और मेकिंग अ कॉल, इसकी भी एक क्वेरी होती है, आइडेंटिफाइंग द कॉलर। ये 4 तरह की क्वेरी होती हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, और ये भी बहुत ईजी है। इफ़ यू वांट, ऑफ व्हाट ऑल आर द बैड मैनर्स ऑन टेलीफोन, टेलीफोन पर बैड मैनर्स क्या होते हैं, फेलिंग टू आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स, कि अगर हम जान ही नहीं पा रहे कि फ़ोन हमें किसने करा है, नॉट मेकिंग श्योर दैट दे हैव द राइट नंबर, कभी कभी हमें गलत नंबर से भी कॉल आ जाता है और फिर हम कहते हैं नहीं कि रॉन्ग नंबर है ये तो। फिर स्पीकिंग अनक्लियरली और विद फूड इन माउथ, ये भी बहुत गलत बात है। अगर आप खाना खा रहे हो उस समय आप बात ही क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो हमारा रिसीवर है, लिसनर है, वो तो हमारी बात समझ ही नहीं पाएगा हम उसे क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। या स्पीकिंग अननेसेसरी लाउडली, जोर से बात करना फ़ोन पे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अगर हम उसी बात को आराम से भी कहेंगे वो तब भी रिसीवर तक पहुंच जाएगी। और अननेसेसरी लाउडली बोलना वो भी एक बैड मैनर है टेलीफोन पे बात करने का। नाउ लेट्स मूव टू आवर यूनिट 3 विच इज़ ग्रुप डिस्कशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है कि ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, और इसके रिगार्डिंग एक शॉर्ट नोट भी पूछ लिया जाता है, जो कि दिसंबर 2022 एग्जाम में पूछा गया था। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एसेंशियल्स ऑफ अ ग्रुप डिस्कशन, कि ग्रुप डिस्कशन के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए। सो ये रहे ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ पॉइंट्स। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और अगर आप ये क्वेश्चन लिख के यही क्वेश्चन के टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको मेंशन करने लिख के आते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आप अर्न कर सकते हैं पेपर में। देन GD in an organization or classroom, or GD in interview, GD in the sense group discussion I am saying. Then if you want you can take a screenshot for these also। अगर पूछ लिया जाता है पेपर में कि क्लासरूम में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है, सो आपको ये वाले पॉइंट्स लिख के आने होंगे, या एक इंटरव्यू में कैसे होते हैं, सो ये वाले, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बुक में अगर आपकी समझ में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि बुक में थोड़ा डिफिकल्ट वे में लिखा हुआ है, पर मैंने आपको ईजी वे में अपने खुद के नोट्स दिए हैं, प्रोवाइड करे हैं, ताकि आपकी मदद हो सके एग्जाम के रिगार्डिंग। इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव फर्दर, विच इज़
मीटिंग्स तो हर जगह ही होती हैं इस ज़माने में, इस जनरेशन में। स्कूल में टीचर्स मीटिंग होती है, ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं सभी एम्प्लॉय की, हर जगह मीटिंग्स होती हैं किसी न किसी टॉपिक पे। सोसाइटी में भी मीटिंग्स होती हैं। देन तो मीटिंग की एक डिफाइन है जो कि आपको ये मैंने मेंशन कर रखी है, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ वी हैव कम टू आवर यूनिट 4, जिसमें कि 10 मार्क्स ये चैप्टर इंक्लूड करके रखता है अपने आप में ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर ये 1 2 3 क्वेश्चन हम करके आ जाते हैं पेपर में, तो उससे भी हमारे पासिंग मार्क्स बहुत जल्दी हम क्लियर आउट कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन आता है कि हमें 5 मिनट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी होती है ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, कि जॉब इंटरव्यू में 5 मिनट प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके दिखाओ। और मैंने अभी आपको अभी ग्रुप डिस्कशन के बारे में बताया था, वो ग्रुप डिस्कशन के रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आते हैं और ये 15 मार्क्स कंटेन करके रखता है। चैप्टर यूनिट 3 जो था उसमें पहले पूछा जाता है व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए। देन लास्ट में हमें 10 मार्क्स में पूछा जाता है कि ग्रुप डिस्कशन बताओ अमंग 5 स्टूडेंट। आपको अभी 5 स्टूडेंट के नाम सोच सकते हैं, जैसे आप भी कुछ भी इमेजिनरी नेम रख सकते हैं अपने ग्रुप डिस्कशन में जब भी आप बनाएंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 15 मार्क्स का चैप्टर आता है यूनिट 3 फ्रॉम ब्लॉक 2, और यूनिट 4 भी 10 मार्क्स इंक्लूड करके रखता है अपने अंदर। और ये भी हमें करके ही जाना है, क्योंकि इसमें जॉब इंटरव्यू के लिए 5 मिनट प्रेजेंटेशन पूछी जाती है कि प्रिपेयर करिए और जॉब इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो प्रेजेंटेशन के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। प्रेजेंटेशन क्या होती है? प्रेजेंटेशन एक तरीका होता है ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज एंड इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप। प्रेजेंटेशन से हम बहुत सारे लोगों को एक साथ बहुत ही सारी चीज़ें या मैसेज कन्वे कर सकते हैं। उसके लिए हमें पीपीटी बनानी होती है और उसे हमें डिस्प्ले पे शो करना होता है ऑडियंस के आगे। हमारी पूरी एक ऑडियंस होती है जो कि उस मैसेज को कन्वे करती है। हम सेंडर होते हैं और वो रिसीवर होते हैं उस मैसेज के लिए। अब पीपीटी शुड बी इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, कि इतनी इंप्रेसिव हो, इतनी इफेक्टिव हो कि ऑडियंस को उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। देन आई कॉन्टैक्ट बहुत हेल्प करता है इन प्रेजेंटेशन, और एक स्माइल, ताकि वो जो हमारा रिसीवर है, हमारी ऑडियंस है, वो हमें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होए कि हाँ जो हमारे स्पीकर हैं वो कितने ही इंटरेस्टेड और सीरियस वे में हमें उस चीज़ को कन्वे कर रहे हैं। सो ताकि हमारी प्रेजेंटेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सुपीरियर लगे। देन हमारी जो पिच एंड टोन होनी चाहिए, हमारे बोलने का तरीका वो भी इतना कैचिंग होना चाहिए कि सामने वाला को हमारी बात सुनते ही वो हमें और ज़्यादा सुनना चाहे, ना कि हमें और डिप्रेस फील करा के कि अरे नहीं कुछ मज़ा नहीं आ रहा, आवाज़ में भी ना कुछ समझ आ पा रहा, उसे हमारे ऑडियंस को कुछ नहीं पता लग पाएगा हम किस बारे में अपनी बात को कन्वे कर रहे थे। सो वो क्या ध्यान देंगे कभी हमारी बात पे? नहीं, ना ही वो इंटरेस्टेड होंगे जो भी हम टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारी पिच एंड टोन भी अच्छी रहनी चाहिए। और वो प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए? उसके 3 पार्ट होते हैं, बिगनिंग, मिडल एंड एंडिंग। बिगनिंग में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, देन हम अपने पर्पस इंट्रोड्यूस करेंगे, हम ये प्रेजेंटेशन दे क्यों रहे हैं, और फिर हम उन्हें सब्जेक्ट को रिलेट कराएंगे ऑडियंस से। हम लाइफ एग्जांपल देके उन्हें समझा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी एरिया में पानी की किल्लत है तो हम उन्हें पानी की किल्लत के रिगार्डिंग कि पानी किन किन कामों में यूज़ होता है, और आपकी लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि इन चीज़ों में हमें वाटर की ज़रूरत होती है। अगर गंदा पानी आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग हमें देनी होगी इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की हो सकती है। हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी है किसी टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन। सो वो हम किसी भी तरह के टॉपिक पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के लिए, तो वो भी हमें रिलेट करना होता है सब्जेक्ट टू ऑडियंस, लाइफ एग्जाम्पल। देन गिव अ ब्रीफ आउटलाइन, उस जिस क्वेरी के बारे में या टॉपिक के बारे में हम अपनी बात कर रहे हैं उसके बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी अपनी ऑडियंस को देनी है, ताकि वो आई कैचिंग लगे कि हाँ ये बात सुननी जरूरी है। देन इन अ मिडिल फॉर्म, डू नॉट प्रेजेंट मोर देन 4 वर्ड्स, सपोर्ट मेन आइडियाज बाय फैक्ट एंड यूज विजुअल्स। हम विजुअल्स को यूज कर सकते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन और कैचिंग आई कैचिंग बने और इंटरेस्टिंग बने। उसमें हम बहुत ही ज़्यादा वर्ड्स यूज ना करें और हम अपने सपोर्ट करें मेन आइडियाज़ को लाइफ एग्जाम्पल लेके बाय फैक्ट्स। एंड वी हैव कम टू आवर एंडिंग कंक्लूजन, जिसमें हम अपनी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जिसे हम इनवाइट क्वेश्चंस एंड एंड विद अ पंच लाइन। एंडिंग कंक्लूजन हमें अपनी ऑडियंस से हम अगर चाहें तो हम उनसे उनकी क्वेरी भी ले सकते हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस ले सकते हैं, ताकि उन्हें भी ऐसा फील होए कि हाँ उन्होंने भी प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी पार्टिसिपेट करा और वो उन्हें और इंटरेस्ट आए हमारी प्रेजेंटेशन में। और एंड इट विद अ पंच लाइन, कि ऐसी पंच लाइन के साथ एंड करें अपनी मीटिंग को, ताकि सारे ही ऑडियंस जो हैं बहुत ही अच्छे से हमसे इंप्रेस हो सकें। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज यूजिंग विजुअल एड्स। विजुअल एड्स को यूज़ करना, ये हमें हेल्प करता है टू प्रेजेंट फिगर्स, टू मेक कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट, सच एज हमें ग्राफ दिखाना है, फ्लिप चार्ट्स दिखाने हैं, पाई चार्ट्स दिखाने हैं, मैप्स दिखाने हैं या डायग्राम दिखाने हैं, वो किसकी मदद से हो पाएंगे? ये सभी चीज़ें हो पाएंगे विजुअल एड्स की मदद से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू मेक पीपीटी। देन इट हेल्प यू टू कट डाउन ऑन द अमाउंट ऑफ टॉकिंग यू हैव टू डू बाय मेकिंग प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग। इससे क्या होता है, अगर हम हमारा जो बोलने का तरीका है या हमारा बोलना है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ हम अपने पीपीटी में इन ग्राफ्स के थ्रू दिखा देते हैं अपने ऑडियंस को, और हमारी ऑडियंस इन ग्राफ्स के थ्रू देख सकती है कि कितने कम क्वांटिटी में कौन सी चीज़ है या कितनी ज़्यादा कवरेज में 92% में वाटर है, 8% विलेजेस में वाटर नहीं है। ऐसे ही हम ग्राफ्स के थ्रू मेंशन कर सकते हैं और अपने मैसेज कन्वे कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सो नाउ वी हैव कम टू आवर ब्लॉक 3, जिसमें रीडिंग प्रोसेस क्या होता है ये बताना होता है। देन स्केमेटा, कि स्केमेटा क्या होता है, इसका रोल पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ स्केमेटा का। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, जैसे कि रीडिंग एक पर्पसफुल है, रीडिंग इज सेलेक्टिव, रीडिंग इज स्पीड वेरीज, रीडिंग इज साइलेंट एंड इट इज टेक्स्ट बेस्ड।
देन रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही एक लाइन दे दी जाती है एग्जाम में कि रीडिंग इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना होता है। सो ये आपको मस्ट डू है, मैंने यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है कि पेज नंबर 15 पे ये है, इसके रिगार्डिंग आपको वो पढ़ के ही जाना है। इंटरप्रिटेटिव वाला क्वेश्चन जो कि हमें इस साल भी दिसंबर 2022 में भी पूछा गया था, एक्सप्लेन इंटरप्रिटेटिव रीडिंग विद एग्जाम्पल, और ये भी आपको 5 मार्क्स में पूछा गया था। तो ये चैप्टर में से आपको ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। और 4 लेवल क्या होते हैं कॉम्प्रीहेंशन के, वो भी करके जाना आप। सो इसमें रीडिंग के अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है, और आपको ये मस्ट डू है फॉर एग्जाम, और करके ही जाना, और अच्छे ही मार्क्स आप अर्न कर पाओगे पेपर में। देन वी हैव कम टू आवर यूनिट 2 जो कि है एक्टिव वोकेबलरी, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर देम ऑल्सो। Then these are some homographs and hyponyms, collocation, antonyms, synonyms। एंटोनिम्स क्या होते हैं? ऑपोजिट, जैसे हॉट एंड कोल्ड। सिनोनिम्स मतलब सिमिलर मीनिंग, ये हम ऑपोजिट वर्ड करते हैं वो सेम होते हैं ये वाले। और सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग, जैसे कि एंग्री को हम अपसेट भी कह सकते हैं, एनॉयड भी कह सकते हैं। देन मेथड ऑफ राइटिंग, क्योंकि राइटिंग के मेथड क्या होते हैं? प्री राइटिंग होती है, राइटिंग होती है, एंड देन री राइटिंग होती है। रीड द राइटिंग प्रोसेस, पेज नंबर 55। राइटिंग प्रोसेस क्या पूरा आप पेज नंबर 55 पे पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट। और प्री राइटिंग, हम किसी भी टॉपिक से पहले कुछ पॉइंट्स बना देते हैं, स्मॉल पॉइंट्स। देन राइटिंग, हम उसको ये बारे में लिखना चालू करते हैं, फिर भी हमें उसमें कहीं कहीं मिस्टेक्स दिखती हैं तो हम उसे रीराइट करते हैं। सो 3 प्रोसेस में राइटिंग हो पाती है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, एंड नाउ आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन यू द एग्जाम पैटर्न फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। सो 4 क्वेश्चंस तो हमारे इसमें से डन हो गए कि हमें जरूर ही करने हैं, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए। और देखिए मीटिंग के रिगार्डिंग मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो पॉइंट्स की स्क्रीनशॉट दिलवाई थी, उसके रिगार्डिंग भी पेपर में क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और टोन वाइल अटेंडिंग अ मीटिंग एंड वाई। और मीटिंग में मैंने अभी आपको टोन के बारे में कितना एक्सप्लेन करा कि टोन हमारी और पिच बहुत ही हाई रहनी चाहिए, ताकि जो हमारा लिसनर है, ऑडियंस है, वो अट्रैक्ट हो सके, इंप्रेस हो सके हमारी आवाज़ से ही, हमारे टॉपिक से रिलेटेड, और हमारी मीटिंग में और अच्छी तरीके से हमारी बातचीत हो सके, और हम एक कंक्लूजन पे एंड पे आते हैं कि क्या अब करना चाहिए उसके रिगार्डिंग। सो मीटिंग में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और इसके रिगार्डिंग मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिलवाई थी। सो ये भी क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाना है। देन पीछे अगर हम देखें इस क्वेश्चन पेपर के, हमें फॉर्मल लेटर लिखना होता है, जो कि हम अपनी 10th 11th 12th क्लासेस में भी लिखते आए हैं कि फॉर्मल लेटर लिखना होता है हमें किसी को भी, चाहे वो डायरेक्टर हो न्यूज़पेपर का, और ये या तो वो एक कंप्लेन लेटर हो, पर ये एक फॉर्मल लेटर है। देन इसके बाद वही 5 मिनट की प्रेजेंटेशन और एक ग्रुप डिस्कशन, जो कि हम किसी भी एक टॉपिक पे हम ग्रुप डिस्कशन ले सकते हैं, या तो कैन मनी मेक अस हैप्पी आया था उस टाइम, या सोशल मीडिया मेक अस लेस सोशल। और ज़रूरी नहीं है सेम ही आए इस साल भी डिफरेंट टॉपिक पे आएगा, पर मैंने आपको ये बता दिया है कि एग्जाम पैटर्न कैसे उससे आता है। जो पिछले 3 क्वेश्चन होते हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो तीनों ही 10 मार्क्स कंटेन करते हैं अपने अंदर, 10-10 मार्क्स के ही आते हैं, और शुरू के 20 मार्क्स के, और यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर 50 मार्क्स का बन जाता है। सो यहाँ पे एंड होती है हमारी वीडियो रिगार्डिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ BEGAE 182। एंड अगर आपकी इस वीडियो से थोड़ी भी मदद हुई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करके जाना कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखनी है, और मैं पक्का कोशिश करूँगी कि मैं एग्जाम से पहले उनकी टॉपिक्स की भी वीडियोस डाल सकूँ। सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।